हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को यूनिट 5 यानी 5 जिसमें कि अर्थमेटिक प्रो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज मैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लाता और आज भी मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जो संबंधित है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। इस जहां तक आप जान लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें जिसको बनाए थे, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, किनको कहते हैं? तो जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्होंने ही एपी के बारे में या एपी से संबंधित सारी चीजों को बताया था। और इनका कहना था जो एपी होता है वह कोई खास डिजिट जो है या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जुड़ता है, यानी जैसे 1 2 3 4, यह भी एक प्रोग्रेशन ही है। 2 4 6 8 ये भी एक प्रोग्रेशन ही है। 1 3 5 7 ये भी एक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर -1 -3 -5 -7 ये भी एक प्रोग्रेशन ही है। तो प्रोग्रेशन में आप देखिए कि हर में एक नए टर्म को जोड़ते जा रहे हैं जो समान रूप से है। इसमें एक जोड़े तो ये आया है 1, इसमें फिर ऐड किए तो ये आया है, इसमें देखिए 2 ऐड करने से ये सब प्राप्त हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड करने से तो एक निश्चित टर्म आता है। इस टर्म को हम लोग सीडी यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी होता है। ऐसा नहीं, जीरो कैसे होता है? तो जैसे 2 2 2 2 इस तरह बढ़ते गए, तो इसका देखिए आप जो कॉमन डिफरेंस होगा क्या होगा? वह जीरो होगा। क्यों? 2 में से 2 कॉमन डिफरेंस निकालने क्या होता है? CD इज इक्वल टू जो होता है जैसे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। ये कॉमन डिफरेंस निकालने का इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज बताऊंगा मैं। जैसे ये T है यानी टर्म है, जैसे ये टर्म है, ये सब टर्म है, ये सब टर्म है। तो आप प्रश्न आपको आ जाएगा जब राइट फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू इस प्रोग्रेशन से लीजिएगा तो 1 होगा, इससे लेते हैं तो 2 होगा, इससे लेते हैं तो 1 होगा, इससे लेते हैं तो इसका -1 होगा। अब आपको इसी तरह के और सारे दे देंगे। आपको पूछेगा इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इसका CD, पहला का CD क्या होगा? तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अगर आपसे कहीं सेकेंड वाला का क्या होगा तो 4 - 2 6 - 4 8 - 6 इस तरह निकालते चले जाइए तो ये इसका कॉमन डिफरेंस होगा। अब अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो क्या होगा? CD यानी ये चौथा का फोर्थ का कॉमन डिफरेंस निकालिए -3 -1 -3 +1 इज इक्वल टू -2। तो आप यहां पर देखिए जिसका कॉमन डिफरेंस क्या आया था? नेगेटिव आया। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया? पॉजिटिव आया। और इसका इस सीरीज का अगर देखिएगा CD तो ये 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको मैं पहले भी बता चुका था कि जो कॉमन डिफरेंस होता है सीरीज का, एपी सीरीज का, वह एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस आपको नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। अब चलिए मैं आपको इसी पर कुछ एक्सरसाइज से एग्जांपल लेके मैं दिखा रहा हूं। इसमें एक्सरसाइज हम लोग लेंगे 5.1। तो आप इस चैप्टर में देख रहे हैं क्या क्या हमको निकालना होगा। इस चैप्टर में आपको बताना है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस,
ये सभी चीजें एपी में भी एपी और नॉट एपी, एपी है या नहीं है ये भी दिखाना पड़ेगा आपको। ये जैसे कि एक एपी है तो अगला उसका टर्म क्या होगा। जैसे ही मैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 का 1 ले रहा हूं, इसमें a इज इक्वल टू दिया हुआ है 10, d इज इक्वल टू भी 10। तो कहता है इसका जो है नेक्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म दिया है गिवन अस। अब इसमें फाइंड करने के लिए कहता है इसका एपी। तो आपको इससे पहले हम एपी के बारे में बता दें। जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो इसका जो जनरल एक एपी होगा वह क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये हुआ हमारा एपी का सीरीज। तो अब यहां पर हमको ए और डी दिया है और यही सीरीज कहता है ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने के लिए। तो बस उसी सीरीज को यहां लिखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। जरूरी नहीं है ढेर सारा लिखे, 2-3 लिख देंगे। ए क्या है 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 इंटू 10, इस तरह से बढ़ता जाएगा 10, 20, 30 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको यहां पर चेंज क्या होगा, ए का वैल्यू, चेंज क्या होगा डी का वैल्यू, और सीरीज यही है, इसमें डालते चलिए बढ़ते चलिए। नेक्स्ट में अगर इसी का देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, इसी का 2 नंबर लेते हैं। ए इक्वल टू -2 है और डी इज इक्वल टू आपको 0 है। तो आपको सीरीज हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। यहां क्या होगा -2 प्लस 0 -2 प्लस 2 इंटू 0 -2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 0 एंड सो ऑन, -2 -2 ये भी एक एपी सीरीज हो गया। इस तरह से आप जो भी चाहेंगे आपको सिर्फ मालूम क्या होना चाहिए कि ए और डी सीरीज, इससे आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूं इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अब मान लीजिए आपको एपी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एपी दिया हुआ है और उस एपी से आपको कहेगा कि फर्स्ट टर्म आउट कीजिए और कॉमन डिफरेंस। जैसे यहां पर 3 1 है, 3 1 -1 -3, ये सीरीज है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में आपको कहता है इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बहुत इजी है, फर्स्ट टर्म जहां से स्टार्ट होता है फर्स्ट टर्म हो गया, और डिफरेंस तो आप जानते हैं हर सेकेंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकेंड, फोर्थ में से, वही है हमारा। यहां पर होगा फर्स्ट टर्म, या फर्स्ट टर्म को शॉर्ट में हम ए लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 3, डी कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में डी से डिनोट करते हैं। ये 1 -3 इज इक्वल टू -2, ये मेरा आंसर हुआ। इसी में एक और मैं ले रहा हूं, ये क्वेश्चन है -5 -1 3 7, ये सीरीज हुआ मेरा एपी का। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा -5, डी क्या होगा -1 -5 -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। इस तरह से इसमें भी आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पर। इसमें यह आपको बताना है, सीरीज दिया हुआ है और आपको कहेगा कि क्या ये एपी है। एपी कब होगा, जब इसका D1 D2 D3 D4 D5 जो भी कॉमन डिफरेंस है वह हर स्टेप में सही होगा तो वह एपी होगा, अदरवाइज यह एपी नहीं होगा। तो 4th क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपको 2 4 8 16। अब आपको बताना है जो ये एपी है या नहीं है। तो आप देखते हैं, ए हो गया यहां पर, D1 पहले निकाल लेते हैं, 4 -2 इजकल टू 2, D2 निकालते हैं 8 -4 इजकल टू 4। देखिए यही जब इक्वल नहीं हुआ तो तीसरा लेके हम क्या करेंगे, जब ये दोनों सेम नहीं है
तो लिख देंगे इट इज नॉट इन एपी। क्या लिखेंगे? इट इज नॉट एपी, यह एपी नहीं है। बस यही खत्म। इसी तरह से अगर ये सेम आ जाता तो हम कहते ये एपी में है। इसी का एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं, 5 नंबर देखिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, इस तरह से है। अब यहां पर देखिए एपी है या नहीं, तो D1 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 2 हुआ। D2 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, देयरफॉर रूट 2। तो 2 स्टेप में तो आ गया। इसका मतलब ये है, क्या लिखेंगे? इट इज इन एपी। तो जहां पर ये इक्वल हो गया वह एपी हो गया। कॉमन डिफरेंस सेम है, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं होगा तो यह एपी नहीं होगा। तो मैं आपको इस चैप्टर से इस तरह से, इस चैप्टर में हम इतना सारा कुछ बता चुके हैं जो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, शेयर, लाइक कीजिए। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम पर भी जाइए, मैं वहां भी हूं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।